करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी सुदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा योगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू। करना वारू मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। धामधनी अक्षरदीप के अति लाडले सुंदर साथ आपके मूल तन जो धामधनी के चरणों में बैठे, उनको आप भी ध्यान में लाएं और मैं भी ध्यान में लाकर दिल से उनके चरणों को सिजदा कर। सिंगार ग्रंथ प्रकरण 23 चौपाई 81 से आज प्रारंभ करते हैं। सुध दई मोहम्मद ने अर्स पाइये मोमिन बीच दिल, जिन पे इल्म हक का दिल अर्स रहे हिल में। धामधनी का इल्म आने से यहां पर आत्माओं का दिल अर्श होकर जाहिर होता है। ये तीनों मिल किया जहूर, तीनों यानी हुक्म की तीन सूरतें, जिसको मोहम्मद की तीन सूरतें कहते हैं। वस्तुतः वो राज्य की ही तीन सूरतें, बसरी, मलकी और हकी। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखर रोशन। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्स हुआ मोमिन। धामधनी के ये शब्द, ये हर्फ, ये वाणी धामधनी के दिल से निकले हुए उनके हुक्म की वाणी, जिसके अंदर धामधनी स्वयं विराजते। यानी इस वाणी के हर्फों में, इस स्वरूप साहब में वाणी राज्य ही पधरे। हम सब सुंदर साथ बड़े प्रेम से कहते कि राज्य पधरे। हम कभी ये नहीं कह रहे हैं वाणी पधरी, क्योंकि हम रूहों को ये पता है। धामधनी ने खुद बताया है कि मैं इस इल्म में बैठा, और जब तुम इस इल्म को ग्रहण करोगे तो तुम्हारा दिल अर्श होगा, और अर्श में मैं ही बैठता हूं। जहां मेरी बैठकी है वही अर्श है। तो इल्म में मेरी बैठकी तो इल्म मेरा अर्श। और इस इल्म को तुमने अपने दिल में लिया तो तुम्हारा दिल मेरा अर्श। तो कह रहे हैं सुध दई मोहम्मद, मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी, आखिरी मोहम्मद, उन्होंने अपने इल्म से ये बात को जाहिर किया कि अर्स पाइये मोमिन बीच दिल।
मोमिनों के दिल में ही इस ब्रह्मांड में अर्श पाया जा सकता है। जिन पे इल्म हक का दिल अर्श रहे हिल मिल, और जिस आत्मा के दिल में धामधनी का इल्म आ जाता है, वो दिल अर्श कहलाने का अधिकारी हो जाता है। ये बात तो अक्षरशः सत्य है कि आत्माओं का दिल तो परम धाम से ही अर्श है, लेकिन वो जाहिर तब होगा जब वो तन जिसके अंदर आत्मा विराजमान है, उसके अंदर जो जीव विराजमान है, वो पहले निर्मल होगा, पहले वो हर कुछ करेगा जिससे उसके कौल फैल हाल धाम के अनुरूप हो। फिर वो जगता है इल्म से, फिर आत्माएं उठ खड़ी हो, और ये इल्म आत्मा के दिल में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता है उसका बयान आगे देखेंगे। तो इस प्रकार से रूहों के दिल में, रूहों का दिल अर्श होता है। दुनी जाने मोमिन दुनी से, ये नहीं बीच इन खलक, एता भी ना समझे पुकारत कलाम। दुनिया के लोग समझते हैं कि ब्रह्म सृष्टियां भी उनके जैसे ही इसी दुनी का हिस्सा है, लेकिन ये बात सत्य नहीं। आत्मा तो उतरी नूर बिलंद से, और जीव उतरा जुल्मत से। तो आम खलक ये जीव सृष्टि, क्योंकि तन सबके एक जैसे, यानी पंचभूतात्मक त्रिगुणात्मक, तो सबको ऐसा ही लगता है कि ये ब्रह्म मुनि भी तो हमारे जैसे ही। दुनी जाने मोमिन दुनी से, ये नहीं बीच इन खलक, लेकिन ये इस ब्रह्मांड के नहीं है। इनका मूल परम धाम में। एता भी ना समझे पुकारत कलाम। सुंदर सा श्री कुरान पाक में धाम धनी ने पहले से ही कहला दिया, एक अल्लाह की पहचान दी थी, और ये भी हिदायत किया था कि किसी को भी हमारे शरीक ना कर, वो शिर्क का गुनाह कहलाता है। इस दुनिया में बंदे हवा पूजते हैं, पानी पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, पेड़ पूजते हैं, सबको परमात्मा का स्वरूप बताते हैं। और जबकि श्री कुरान पाक में ये बात कहला दी गई थी कि ये शिर्क का गुनाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के बराबर किसी को ना रखो। और उन्होंने बताया इन्ना इल जिन्ना सूरत 30वें पारे अम्म पारा कहना, उसमें ये कहला भी दिया कि परम धाम से ब्रह्म सृष्टियां आएंगी और अल्लाह ताला उन्हीं के दिल में विराजेंगे। कहे मोमिन उतरे अर्श से, इनो दिल में हक सूरत, ए अर्श में अर्श इन दिल में यो हिलमिल बीच खिलबन।
और दामदनी का हुक्म ने कलाम पाक में क्या कहलाया कि ब्रह्म सृष्टियां अर्श अजीम से उतरी, परम धाम से उतरी। आप सभी इस वाणी के माध्यम से समझ चुके हैं कि उनका उतरना किस प्रकार से हुआ। इनो दिल में हक सूरत, अब परम धाम में इन ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन विराजमान और उनके दिल को रूह कहते हैं। इसलिए ये ब्रह्म सृष्टियां भी रूह कहलाती। तन को ब्रह्म सृष्टि कहा, दिल को रूह कहा। तो धाम धनी श्री अक्षरातीत का नूरी तन ही ये रूहों का तन है, यानी ब्रह्म सृष्टि का तन है। तो दोनों नूरी हैं, तभी कहते हैं ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म तदोगत, हूबहू एक जैसे, क्योंकि दोनों के तन नूरी। और राज्य का दिल ही रूहों के दिल में रहता है और दिल ही हर क्रिया का संचालक होता है। इसलिए वो राज्य का दिल ही रूह है और वही रूह सबके अंदर होने से, सब पर आत्म के अंदर होने से उनका दिल रूह कहलाता है। तो जब भी पर आत्म को ब्रह्म सृष्टि कहो या रूह कहो, बात एक ही। ब्रह्म सृष्टि रूह नाम दो, ये नाम दो रखे गए, ब्रह्म सृष्टि और रूह, लेकिन दोनों हैं एक ही। एक हकीकत की संज्ञा है ब्रह्म सृष्टि और मार्फत की संज्ञा है रूह, दिल। दिल के बिना कोई कार्य संपादित नहीं होता, हर कार्य का संचालक दिल होता है और करने वाला तन होता है। तो ब्रह्म सृष्टियां परम धाम के स्वलीला अद्वैत में लीला करती है, लेकिन धाम धनी के दिल से, यानी उस रूह से प्रकट होती, रूहों के दिल, और फिर वो लीला करती। तो ए अर्श में इनो दिल में हक सूरत, और पर आत्म के दिल के अंदर क्या होता है? धाम धनी का सुंदर मुखार, जुगल स्वरूप हर पर आत्म के दिल में होता है। सुंदर साथ मात्र ये 12,000 ब्रह्म सृष्टियों के दिल की बात नहीं, परम धाम के 25 पक्षों के दिल में धाम धनी की सुहामड़ा स्वरूप बसता है। आप देखो, ब्रह्म सृष्टियों के नैन तो हर घड़ी हर पल धाम धनी के नैनों से मिले हुए, लेकिन परम धाम के 25 पक्ष जब प्रातः काल 6 बजे पधारते हैं अपने इश्क का खुराक पीने के वास्ते धाम धनी के नैनों से चांदनी चौक में, तो वो धाम धनी को निहारते हैं और उनके नैनों में भी धाम धनी की सूरत रहती है। तो परम धाम का कोई भी अंश ऐसा नहीं है, वस्तुतः अंश सही शब्द भी नहीं है। हर स्वरूप राज्य का पूर्ण स्वरूप, एक तिनका भी राज्य का पूर्ण स्वरूप। पूर्ण स्वरूप इस खातिर कहते हैं कि वो तन भी नूरी है, लेकिन आकार विद विद के,
लेकिन सबके अंदर राज्य का दिल होता है और दिल ही असल स्वरूप होता है। तो ये मोमिन जो है, इनके दिल में हक सूरत जुगल स्वरूप हमेशा बसता है। अल्लाह मोहब्बा मासूक सो खासी कसम दिल, यानी अल्लाह की प्यारी माशूक श्यामा जी, वो राजी के दिल का स्वरूप है और वही दिल सभी रूहों के दिल में, इसलिए उस दिल को बड़ी रूह कहती है। ए अर्श में अर्श इन दिल में, और ये पर आत्म के तन कहां विराजते हैं? परम धाम अर्श अजीम में, बका में, और उनके दिल में परम धाम बसता है। और परम धाम मूल में कहां बसता है? राज्य के दिल में। और क्योंकि राज्य का दिल पर आत्म के दिल में बसता है, इसलिए पर आत्म का दिल अर्श होता है। विचारो सुंदर सा, किस प्रकार से परम धाम के अंदर अद्भुत लीला होती है, स्वलीला अद्भुत, और सबका मूल होता है राज्य का दिल, और वही दिल प्रकट होता है सबके तनों में, हर तन के अंदर वही दिल होता है। तो ये अर्श में अर्श इन दिल में यूं हिलमिल बीच खिलवत, खिलवत परम धाम को भी खिलवत कहते हैं। परम धाम खिलवत की हकीकत, मूल मिलावा खिलवत की हकीकत है, और राज्य का दिल खिलवत की मार्फत। मार्फत और हकीकत में कोई भेद नहीं होता, लेकिन प्रकटन में भेद होता है। मार्फत तन के अंदर विराजता है, उसके अंदर क्या बात आती है, जब ये प्रकट होता है तो वो हकीकत होता है। तो अभी सुंदर साथ आपने इस चौपाई में ध्यान दिया, ए अर्श में अर्श इन दिल में यूं हिलमिल बीच खिलवत, हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। राज्य श्यामा जी, परम धाम और ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म सृष्टियां कहने से सिर्फ 12,000 को ना लेना, परम धाम के जितने स्वरूप हैं सब सब कहां बसते हैं? हक के दिल में। हक हादी अर्श मोमिन सो तो पहले हक दिल माहे। तो जो कुछ हक हादी अर्श मोमिन है वो हकीकत के स्वरूप हैं, और वो कहां बसते हैं, उनका मूल कहां है? वो हक का दिल होता है, वो मार्फत। तो हकीकत का मूल मार्फत है, और मार्फत जब प्रकट होता है लीला रूप में तो वो हकीकत। ये सारी बातें सुंदर साथ आपके दिल में अब तक भर चुकी, फिर भी चौपाई में राज जी बार बार कह के हमारे दिल के अंदर उसका रस भराते, इसलिए इसको ग्रहण करिए और उसका रसपान कीजिए। सुंदर साथ, आप जरा बताएं, आप क्या एक बार जो भोजन कर लेते हैं
उसी प्रकार का भोजन क्या दोबारा नहीं करते? जैसे एक शाक सब्जी कहलाती है भिंडी, क्या आप जीवन में भिंडी सिर्फ एक बार खाते हैं? बेर बेर खाते। तो राजी अपने दिल के रंग और रस बिखेरते रहते और उस रस का पान करने का अधिकारी ब्रह्म सृष्टियां ही हैं जो इस ब्रह्मांड में आई। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से, अक्षर खेल देख। तो सुंदर सा इस प्रकार से परम धाम का पूर्ण स्वरूप रूहों के दिल में बसता है और रूह का दिल धामधनी के दिल में बसता है। और इस प्रकार से वह दत्त का स्वरूप हो जाता है। जितने तन परम धाम में दिखते हैं अलग 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 अलग, लेकिन सबका मूल राज्य का दिल होता है। इसलिए हर स्वरूप को वाहिदत का स्वरूप कहते हैं। जो कछु चीज अर्स में सो सब वाहिदत माने, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाहे। और यही तो इसी को निस्बत कहते हैं। हर की निस्बत राज्य के दिल से, पर आत्म की निस्बत राज्य के दिल से, 25 पक्षों की निस्बत राज्य के दिल से, और पर आत्म के प्रतिबिंबित स्वरूपों की निस्बत पर आत्म के दिल से, और पर आत्म के दिल की निस्बत राज्य के दिल से है। इस प्रकार से सभी वाहिदत के स्वरूप हो जाते हैं। वो आत्मा भी जो राज्य के दिल में विराजती, पर आत्म का प्रतिबिंब राज्य के दिल में विराजता। कैसे? ध्यान देना सुंदर सा। मूल मिलावे के अंदर धनी के नैन खुले और धाम के धनी जब अपने हकीकत के रूप से अपने तन के नैन की पुतलियों से पर आत्म को देखते हैं तो उनका प्रतिबिंब कहां पड़ता है? धाम धनी के नैनों की पुतलियों, और वो पुतली का मूल धाम धनी का दिल होता है। तो पर आत्म का जो प्रतिबिंब है वो धामधनी के दिल में पहुंच जाता है उनके पुतलियों के माध्यम से। तो पर आत्म कहां बसती है? धामधनी के दिल में, प्रतिबिंबित स्वरूप से। और इस प्रतिबिंबित स्वरूप जो पर आत्म का धामधनी के नैन की पुतलियों में प्रतिबिंब पड़ता है, वो धामधनी ने अपने दिल में धारण कर रखा है, उसको ही आत्मा कहते हैं। और उसी स्वरूप को धामधनी का हुक्म जो दिल से ही प्रकट होता है, उसको लेकर इस ब्रह्मांड में जब अवतरित होते हैं तो वो भी आत्माएं कहलाती हैं। और इस प्रकार से परम धाम में 12,000 ब्रह्म सृष्टियां गलबैया डाल के बैठी, और उसी प्रकार से वो उन धामधनी के दिल में गलबैया डालकर बैठी। तो आत्माएं भी गलबैया डालकर बैठी। ए अर्श में अर्श इन दिल में यो हिलमिल बीच खिलवत, धामधनी के दिल। खुली मुसाफ हकीकत तिन इतही हक वाहिदत, अर्श बरकत सब इतही इतही हक निस्बत।
अभी आपने इसको श्रवण किया कि उन 90,000 हरफों में अर्श की इस हकीकत का बयान हुआ और ये तिन इतही हक वाहिद, यानी कि परम धाम के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं उनका स्वरूप वाहिदत का है, क्योंकि धाम धनी के दिल का ही प्रकट स्वरूप है। तो सबके दिल एक ही है, वो धाम धनी के दिल से उनकी निस्बत है, और जहां निस्बत है वहीं वहदत है। ए होए न बिना निस्बतें इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है तो क्यों जुदी कहिए खिलवत, खिलवत ही वहदत और निस्बत को धारण करता है, क्योंकि खिलवत ही राज्य का दिल है। सुंदर साथ ये विचारने योग्य है, चिंतन करने योग्य है। धामधनी अपने दिल के इल्म की लहरों से हमें ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से मार्फत हकीकत में प्रकट होता है, और प्रकट होने के बाद भी हकीकत मार्फत के अंदर ही रहता है। मार्फत और हकीकत जुदे नहीं होते, जैसे खिलवत वाहिदत और निस्बत जुदा नहीं होता। सब खिलवत के ही अंदर होते हैं और उसी को मार्फत का स्वरूप कहते हैं और लीला रूप में प्रकट होते हैं। इतही न्यामत मोमिनो, अब ये बात अब इस ब्रह्मांड में आप उसको देख सकते। धामधनी का आवेश स्वरूप श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम बनाकर विराजते, तो इंद्रावती का दिल उस इंद्रावती रूपी आत्मा का दिल धामधनी के दिल से अरस परस होता है, और वो खिलवत धामधनी का दिल है, उनके आवेश स्वरूप का दिल है, जो इंद्रावती के दिल में विराजता है। तो इंद्रावती का दिल भी खिलवत कहलाता है, और खिलवत के अंदर रूहों की निस्बत और वाहिदत होती है। इसीलिए धामधनी अक्षरातीत जिस दिल में विराजते वो हमारी बंदगी के योग्य होते हैं। जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा दिन, जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों का अंकुर नहीं भी है, लेकिन जिन्होंने बंदगी अपना सर्वस्व समर्पण किया प्राणनाथ के चरणों, उनको भी निस्बत का हिस्सा मिला, और निस्बत के हिस्सा के आने से ऐसे जीवों के भी को अखंड परम धाम में, योग माया के ब्रह्मांड में, प्रथम बहिष्ठ में, जो अक्षर ब्रह्म के दिल का स्वरूप है, अक्षर की नूर नजर तले जहां प्रतिबिंबित लीला होगी परम धाम की, वहां पर उन मोमिनों के स्वरूप, जीव के स्वरूप पहुंचेंगे। जिन किन जीवे संग किया करो न मेलो, जिन्होंने ब्रह्म सृष्टियों का आसरा लिया, उनके अंगे संगे रहे, तो उनको भी निस्बत की एक नियामत तो मिल ही जाती। इतही नियामत मोमिनो सब खुली जो इशारत, अब आवेश स्वरूप के द्वारा
जितने गुह्य बातें थी अब सबका प्रकटीकरण हो गया। इतही मेला रूहों असल, इतही रूहों कयामत। अब प्राणनाथ के चरणों में सभी रूहों को आखिरकार कयामत के समय आना ही होगा, वहीं सिजदा करना होगा, वहीं वो न्यामतों का रसपान करेगा, क्योंकि वही मेहर का स्वरूप है। और उस मेहर के स्वरूप के भीतर इश्क भी होगा, निस्बत वाहे दत्त का रस भी होगा। सातों सागरों का मिला जुला स्वरूप मेहर का स्वरूप। जब सातों सागर के अलग अलग रंग मिलते हैं तो अनंत रंग पैदा होते हैं और वो मेहर का स्वरूप होता है। तो इन्हीं प्राणनाथ के चरणों में रूहों को जागना है। कयामत किसे कहते हैं? जब रूहें जागती हैं और जीवों को अखंड मुक्ति मिलती है, और वो सारा कुछ प्राणनाथ के चरणों में। इस बात को तो जिसने ले लिया वो तो श्री जी साहिब जी मेहरबान के स्वरूप पर फिदा हो गया, कुर्बान हो गया, और उसने निस्बत का हिस्सा पा लिया, मूल का अंकुर ना होने पर भी। और अगर मूल का अंकुर है तो उसने तो वो तो जानते ही हैं कि वो बसते हैं इंद्रावती के दिल में, जिस दिल के अंदर धामधनी का दिल विराजता है, आवेश स्वरूप से। ये बारीक बातें रूह मोमिनो, सो समझे रूह मोमिन, सो आदमी कहे हैवान, जो इश्क ईमान बिन। और जिनको इन प्राणनाथ के स्वरूप पर ईमान ना आया, ईमान यानी अटूट विश्वास, श्रद्धा, समर्पण करने का दिल न हो, तो ईमान ना आया। और जहां ईमान नहीं वहां इश्क नहीं। ये इश्क और ईमान दोनों संग संग चलते हैं, जो मोमिन के दो पर होते हैं, जिससे वो उड़कर बिजली के गति से धामधनी के दिल में पहुंच जाते। लेकिन ये दो पर मात्र परम धाम के अंकुरी ब्रह्म सृष्टियों के पास, और जिनको निस्बत का हिस्सा मिला उनको ईमान तो पक्का मिल जाता है। और धामधनी का इश्क का स्वरूप साक्षात तो उनके दिल में नहीं आता, लेकिन उसकी प्रेम की एक लहर भी ये पाकर हद से परे बेहद में अक्षर के दिल में समाती, जो सत स्वरूप ब्रह्म कहलाते। तो जिसके पास इश्क और ईमान नहीं वो आदमी नहीं, हैवान है। सो आदमी कहे हैवान, यानी वो शैतान का स्वरूप। सुंदर सा प्राणनाथ की पहचान कर, पहले आप पहचान और साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप पहचाने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाने। बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जाने। जिसने भी आप श्री प्राणनाथ की पहचान नहीं की, वो कहने का अधिकारी नहीं हो सकता कि उसने पार ब्रह्म की पहचान कर ली, क्योंकि पार ब्रह्म का स्वरूप ही प्राणनाथ। पहले आप पहचानो रे साथ,
चलो सबको सुंदर साथ कहते हैं, जो भी ये वाणी सुने उसको वो सुंदर साथ। पहले आप सुंदर साथ पहचान, पहले आप पहचानो रे साधु, सुंदर साथ पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप श्री प्राणनाथ को पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप श्री प्राणनाथ को पहचानो। बिना आप चीने, बिना आप श्री प्राणनाथ को पहचान के बिना आप श्री प्राणनाथ को जाने पहचाने, अगर आप ये ढिंडोरा पीटो 14 लोक में कि आपने अक्षरातीत की पहचान कर ली, तो ये मात्र एक छलावा। अक्षरातीत के स्वरूप की पहचान तभी होगी जब आप श्री प्राणनाथ की पहचान, और जब हमारा दिल फिदा होगा, कुर्बान होगा, फना होगा प्राणनाथ के चरणों में, तब ही मूल स्वरूप की पहचान। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माने। दुनिया के लोग ये समझते कि ये ब्रह्म सृष्टियां इनको क्यों कहते, ये तो हमारे जैसे ही है, जैसे ये इनका दिनचर्या होती वैसे ही तो हमारी भी होती। हमें और इनमें फर्क क्या है? तो ये तन की दिनचर्या होती है, वो क्या जाने दिल की दिनचर्या क्या। ये तो ब्रह्म सृष्टियां जानती हैं जिनके दिल में धाम धनी बसते हैं, उनके दिल को वहदत का स्वरूप बना देते हैं। जैसे मूल वाहिदत है वैसा ही वाहिदत के जैसा बनाते। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सन, इन्हों को इन जिमी में करो वाहिदत माफत। इस तन के अंदर जो आत्मा विराजमान है वो तो धाम धनी के ही गुण गाती, उसके दिल में तो धाम धनी ही बसते, इसलिए उनका दिल भी वहदत के जैसा होता है, जैसा मूल में, जैसा मूल वैसा उसका प्रतिबिंब। मूल है परम धाम वहदत, तो आत्मा जो मूल का प्रतिबिंब है उसका दिल भी वहदत का प्रतिबिंब। तो जैसा मूल उसके जैसा, उसके माफक उसका प्रतिबिंब। तो परम धाम में रूहों का स्वरूप वहदत का स्वरूप कहलाता है और पर आत्म कहलाता है। उनका प्रतिबिंब आत्म कहलाता है तो वहदत का प्रतिबिंब भी कहलाता है। ये दुनी के लोग नहीं जान पाते। दुनी जाने तन मोमिन, बैठे हैं हम माने, बोलत हैं बानी बका ए रूहें तन दुनी में नाने। और वो आत्माएं धाम धनी की बातें करती हैं, अर्श अजीम की बातें करती हैं, हकीकत मार्फत की बातें करती हैं, नूर की बातें करती हैं, मैर की बातें करती हैं, इश्क की बातें करती हैं, निस्बत की बातें करती हैं, वहदत की बातें करती हैं, क्योंकि जो भी बात करती हैं उनके दिल से प्रकट होता है और उनके दिल में धाम धनी अपने पूर्ण ऐश्वर्य महर के साथ विराजते। इसलिए उनका दिल जो मूल में है उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के दिल में भी धाम धनी के तारतम के प्रकाश में वही गुण गाता है जो धाम धनी का दिल कहता है, वही पर आत्म का दिल कहता है, वही आत्म का दिल कहता है।
बोलत है बानी बका, ए रूहे तन दुनी में ना है। तो दुनिया वाले इस तन को अपने जैसा मानते हैं, लेकिन इस तन के अंदर झांक कर देखो तो उस तन के अंग अंग में, रोम रोम में आत्मा बसती, और आत्मा के अंदर धाम धनी बसते। तो वो तन दिखने में तो दुनी के जैसा होता है, लेकिन वो दुनी में नहीं होता। हफ्सा में जब मिहिरराज ठाकुर का तन त्याग दिया था इंद्रावती, जब श्वास भी छोड़े उस समय, जब सबको त्याग दिया, तब धामधनी अपने हुक्म से उनके जीव को खड़ा करते हैं, क्योंकि उनसे काम लेना है रूपों के जागने का। और जीव को एक तन तो चाहिए, तो जीव को दामदनी ने अपने हुक्म से धारण किया, तो उस तन को भी धारण कर लिया। अब वो तन दुनी का न रहा, मिहिरराज का न रहा। दुनिया वाले उसको मिहिरराज का तन समझे तो समझे, क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं। वो तन अक्षरातीत का तन है, क्योंकि अक्षरातीत के अनंत न्यामतें उस तन के अंदर विराजती हैं, क्योंकि उसके दिल में जो विराजती है वही उसके रोम रोम में विराजती है। ए रूहे तन दुनी में ना है, बोलत है पानी बका। रूहे तन माहे अर्स बका। अब रूहों के मूल तन कहाँ विराजते हैं? परम धाम में। और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप कहाँ विराजते हैं? आवेश स्वरूप के दिल के अंदर। रूहे तन माहे अर्स बका, अखंड परम धाम में मूल तन विराजते हैं। और अर्स में बैठे बोलत, अब आप कहेंगे कि वो अभी तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन सुंदर साथ विराजना, विचारना, कैसे बोलते। ये बात बड़ी गुह्य है, बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी। जो कुछ धाम धनी दिल में लेते हैं, वो वहदत के स्वरूपों मूल तन के अंदर उसी क्षण आ जाते हैं, उसी क्षण। एक उदाहरण है कि धाम धनी ने दिल में लिया कि आज मैं अपने रूहों को एक नीले रंग के आम का रसपान कराऊं, तो वो उसी क्षण रूहों के दिल में आता। पहले राज्य के दिल में आता है, फिर वाहिदत के दिल में आता है। जो बात करनी है हके, पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। ये बात आप सुंदर साथ भली भांत जानते। तो जैसे ही रूहें नजर अपनी घुमाती हैं, चारों तरफ वृक्षों पर नीले आम लगे रहते हैं, क्योंकि वो धामधनी के दिल का स्वरूप होते हैं, वो भी वहदत होते हैं। तो धामधनी ने जो बात अपने दिल में ली, वो पर आत्म के दिल में स्वतः ही आ जाती है। और जो पर आत्म के दिल में आती है, वो स्वतः ही उसके प्रतिबिंबित दिलों के अंदर आ जाती है, यानी आत्माओं के दिल में। तो रूहे तन माहे अर्स बका, और अर्स में बैठे बोलत, तो नजीक कहे सहरग से, देखो मोमिनो हक हिकमत। धामधनी के ये करिश्मा थे, हिकमत थे, कि परम धाम में
पर आत्म फरामोश। वो तन के रसना से नहीं बोल रहे, वो आत्म की रसना से बोल रहे हैं। क्योंकि पर राजी के दिल में जो भी वचन आए, जो बात आई, वो पर आत्म के दिल में आई, पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आई। और पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, तेती इन आत्म के करत अंग साख्या। तो धाम धनी ने जो कुछ भी दिल में लिया वो उनके आवेश स्वरूप के अंदर आया, और पर आत्म के तन में के दिलों में आया, तो आत्माओं के दिल में आया, तो यहाँ पर इंद्रावती के दिल में आया, जो जागृत अभी आत्माएं नहीं, उनके दिल के अंदर वो बातें आती तो हैं, लेकिन उनको न सुनाई पड़ती है, न वो कुछ कह पाते। इस प्रकार से धामधनी आत्माओं के प्राण नली से नजीक है। देखो मोमिनो हक हिकमत। अब सुंदर साथ बड़े प्यार से ये चौपाई सुनिएगा 89 नंबर की। इनो तन असल अर्स में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में सुगंध सोई निकसा। अभी जो भी आप सुन रहे थे धामधनी की कृपा से, जानते हो ये बात कहां हो रही? धामधनी ने दिल में लिया कि आज मैं मोमिन दुनी का बेवरा का कुछ भाग अपनी आत्माओं को बताऊं। धामधनी ने दिल में लिया तो पर आत्म के दिल में आया, पर आत्म के दिल में आने से आत्माओं के दिल में आया, और फिर वही सुगन जो पर आत्म के दिल में आया, धामधनी के सुगन, वो सुगन आत्मा के दिल के रसना से प्रकट होने लगी। तभी सुंदर साथ आपके चरणों में हमेशा मैं निवेदन करता हूं कि धामधनी के ये बोल परम धाम में अपने मूल तनों को निहारते हुए उनके रसना से श्रवण करें। और आज इस चौपाई के माध्यम से सुंदर साथ अपने दिल में इस बात को ले लें। इनो तन असल अर्श समय, इनके तन आत्माओं के तन असल कहां पर है? अर्श में, परम धाम में मूल मिला गए। इनो दिल में जो आव, इनके दिल में क्या आएगा? जो राज्य के दिल में आएगा। जो बात करनी है कि पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे, जो वाहे तत्व में असल। तो जो धामधनी के दिल में आया वो पर आत्म जो वाहे तत्व का स्वरूप है उसके दिल में आया। इनो तन असल अर्श में, इनो दिल में जो आवत, सोई इनो के अक्स में, अक्स यानी आत्मा, पर आत्म का प्रतिबिंबित स्वरूप। जैसा पर आत्म का तन है वैसा ही आत्मा का तन धामधनी के दिल में, लेकिन इस ब्रह्मांड में उसने वैसा ही तन धारण किया है, पंचभूतात्मा। तो दुनिया वाले उसको अपने जैसा मान लेते हैं। सोई इनो के अक्स में सुकन सोई निक्सन। तो इन तनों के माध्यम से धामधनी के गुण ही गाए जाते हैं, क्योंकि आत्मा इस तन के अंदर विराजमान है। तो जो धामधनी ने दिल में लिया वो पर आत्म के दिल में आया, जो पर आत्म के दिल में आया वो आत्मा के दिल में आया, और जो आत्मा के दिल में आया वही जीव कहने लगता है, वही वाणी गाने लगता है। मोमिन तन असल से अर्स मता कछु ना छिपत। जो
मोमिनों का असल तन अर्श में है, उनसे अर्श मता कछु ना छिपा। यानी धामधनी के दिल के सभी रहस्य धामधनी ने स्वयं बताए हैं, वो कभी छिपे नहीं रह सकते। तो जो जो धामधनी के दिल ने कहे वो पर आत्म के दिल में आ गया, और पर आत्म के दिल से कुछ भी छिपा नहीं है। और पर आत्म के दिल से छिपा नहीं है तो आत्मा के दिल से भी नहीं छुपा। लेकिन आत्मा भी क्योंकि इस ब्रह्मांड में फरामोश है, तो धामधनी असराफील के द्वारा अपनी वाणी का गुंजायमान करते हैं, और जबराइल उस जीव के दिल को साफ पाक करते हैं। मोमिन तन असल से अर्स मता कछु ना छिपत, तो बका सूरज फुरमान में कहया फजर होसी इत। ये प्राणनाथ के चरणों में ही रूहों की फजर है, यानी अंधकार का विनाश और परम धाम का नूर प्रकाशित होगा, नूर तारतम से। ये बारीक बातें अर्स की जो गुजरी माहे वाहे दर, हक हादी और मोमिन सो जाहिर हुई खिलवत। अब परम धाम के अंदर जितनी इश्क रब्द की बातें आप सभी मोमिन उससे अब वाकिफ हो चुके। आपके दिल में वो बात है, मैं दोहरा नहीं रहा। वो सारी इश्क रब्द की बातें जो गुजरी माहे वाहिदत, जो वाहिदत के स्वरूपों में गुजरी, यानी उनके दिल में वो बात आई, और जो धामधनी और रूहों ब्रह्म सृष्टियों के बीच में वार्ता हुई, प्रेम हादसे में वार्ता। ये बारीक बातें अर्स की जो गुजरी माहे वाहिदत, हक हादी और मोमिन सो जाहिर हुई खिलवत। अब उन इश्क रब्द की बातों का खुलासा, उस खिलवत का खुलासा प्राणनाथ जी अपने वाणी के द्वारा, धामधनी के आवेश स्वरूप प्राणनाथ के द्वारा वो बातें अब खुल रही, जाहिर हो गई वो खिलवत। तो दुनिया होसी हयाती ले मोमिनो बका बरकत। तो इस दुनिया को उस इल्म के द्वारा आत्माओं के स्वरूप के आने से अखंड मुक्ति मिलती। ये बात दुनी क्यों बूझई वो जात हक निस्बत। जो वहदत के यहाँ स्वरूप आत्माएं, उनकी बात ये दुनिया वाले क्या समझेंगे। अखंड मुक्ति मिल जाने के बाद भी वहां के लीलाओं का रसपान करने के बाद भी दुनिया को हकीकत मार्फत के भेद नहीं पता। ये तो मात्र उन्हीं को पता होंगे जिनके अंदर आत्मा विराजमान है, यानी जो अंकुरी है। ए हक बता रूह मोमिन इनो ताले लिखी न्यामत, सो क्यों कर दुनिया समझे कहीं असल जाकी जुल्मत। इन जीवों की असल तो शून्य निराकार है, ये क्या समझेंगे दुनिया वाले कि इन तनों के अंदर कौन बैठा है, और इनके अंदर परम धाम की वो मेहर की कौन सी न्यामतें दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। आब हयाती बका मिने झूठी जिमी आवे क्यों कर, दिल आवे अर्स मोमिन के और न कोई कादर।
और वो अखंड अमृत परम धाम इस झूठी दुनिया में नहीं आ सकता, लेकिन दिल आवे अर्स मोमिन के, क्योंकि वो परम धाम की आत्मा, उनके दिल के अंदर आब हयाती अखंड करने वाला वो अमृत इल्म आता है। आब हयाती यानी अखंड करने वाला अमृत रस, वो इल्म का रस रूहों के कारण आता है। दिल आवे अर्स मोमिन के और न कोई कारण। और इस इल्म को लेने की सामर्थ्य भी किसी में नहीं है, सिर्फ परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों के अंदर है। ए मोहरे जो खेल के झूठे खाकी नाबूद, यहां जितने तन भी देख रहे हैं वो तो इस खेल के मात्र मोहरे हैं। ये खेल एक शतरंज है और शतरंज में बहुत सारे मोहरे बिछे, तो कोई प्यादा है, तो कोई घोड़ा है, कोई हाथी है, कोई ऊंट है, कोई वजीर है, तो कोई रानी है, तो कोई राजा, लेकिन है सब मूल में प्यादे। इस खेल के मोहरे झूठे खाकी नाबूद, और ये सब का सब अस्तित्व विहीन है। पानी का जैसे बुलबुला दिखाई पड़ा और समाप्त, ऐसे ही ये तन है, दिखा और समाप्त हो जाए। आब हयाती पिय के क्यों होसी बका बूद, बका बूद। आब हयाती पिय के क्यों होसी बका बूद। बूद माने रिहायश, यानी रहने वाले, उस स्थान। तो अखंडता, अखंड योग माया के ब्रह्मांड में ये नाबूद नश्वर जीव भी इल्म के प्रकाश में आभयाती पीकर उनकी रिहाइश योग माया के अखंड ब्रह्मांड में हो जाए। आभयाती पिए, आभयाती यानी इल्म का रस, अमृत रस पीकर क्यों होसी बका बूद। अखंड में ये रूहें का ये जो जीव है वो उनका रहना योग माया के ब्रह्मांड में हो जाता है, जो अखंड है। ए मोहरे पैदा जो खेल के हक मोमिनो देखा, प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न हो ये हक नजर जो खेल रूहों देखा। तो राजी रूहों को ये खेल दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ के मोहरे घूम रहे हैं। या ही बराबर अक्स मोमिनों के बका ओलत, जो परम धाम के स्वरूप हैं, पर आत्म उनके जो अक्स हैं, और उन अक्स के अक्स जो जीव योग माया के ब्रह्मांड में नूरी तन पाएंगे, वो भी वही कहेंगे जो धाम धनी के आत्माओं ने कहा है। जो तन अर्श में मोमिनो सो मता अक्सो पहुंचा, जो मूल तन परम धाम में है, उनके दिल के अंदर जो अखंड खजाना है वो आत्माओं के दिल में पहुंचता है। सो अक्सों से बीच दुनी के मोमिन मेहर कर, और ये मोमिन की मेहर है, क्योंकि मोमिन आए तो ऐसा अजूबा हुआ कि जो अक्सों के बीच आया वो अब अक्सों के अंदर आया, यानी राज्य की
दिल की अनंत न्यामतें पर आत्म के दिल में आया, पर आत्म के दिल से आत्म के दिल में आया, और आत्म के दिल से कहते हैं सो अक्सों से बीच दुनी के, यानी उन जीवों के जिन्होंने मोमिनों के जैसा आचरण किया, जो प्राणनाथ के को सिजदा किया, उनके चरणों में कुर्बान हुए, फना हुए, फिदा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण अटूट विश्वास। तो मोमिन मेहर कर, तो मोमिनों की कृपा से धाम धनी ने वो अखंड नियामतों को, जीवों को भी उसका दीदार करा दिया। आब हयाती इन विद अर्श से रूहें ल्यावत, अब वो अमृत रस इस ब्रह्मांड में आता ही है क्योंकि रूहें हैं। रूहें नहीं होती तो ये इल्म भी यहां नहीं आता। ये इल्म दुनिया के लिए नहीं आया, आया तो ब्रह्म सृष्टियों के खातिर है, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के कारण पहुंच जाता है बीच दुनी के। सो अक्सों से बीच दुनी के मोमिन मेहर। आब हयाती इन विद अर्श से रूहे ल्यावत, ए बरकत रूह अल्लाह की जो अर्श बता आया। सब रूहों का मूल स्वरूप रूह अल्लाह श्यामा जी के द्वारा वो तारतम का प्रकाश इस ब्रह्मांड में आया। आप सब भी तक से जानते हो कि किस प्रकार से धामधनी ने श्याम जी के मंदिर में जामनगर में धनी देवचंद्र जी के अंदर विराजमान श्यामा जी को अपना दीदार दिया। जैसा नूरी परम धाम में उनका स्वरूप है, वैसा दीदार देकर उनसे बातें करके उनके आकार उनके तन के अंदर आकर विराजमान हो गए। ये बरकत रूह अल्लाह की यो अर्स मता आया, क्योंकि रूह अल्लाह यहां आए इसलिए अखंड ज्ञान, अखंड इल्म, अमीरस इस ब्रह्मांड में आया। न श्यामा जी आती न रूहें आती, न रूहें आती न इल्म आता, और ये दुनिया वैसे ही घोर अंधकार में विचरती रहती, बिलबिलाती रहती। सुंदर साथ जी, आज ये चौपाई 98 हुई और आप सभी के चरणों में प्रणाम और बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। एक प्यार से जयकारा लगाएंगे, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलिए श्री सर्व सुंदर साथ